100 से अधिक प्रवेश द्वारों को नष्ट कर दिया है। समय का उपयोग हमास द्वारा बचाव दल द्वारा ये कहने के लिए किया जाता है कि आपके पास लड़का है, इसके बजाय इजरायली सैनिक गाजा शहर के चारों ओर अपना दबदबा मजबूत कर रहे थे। Gaza is the biggest terror base ever built by mankind. This whole city is one big terror base. Underground, kilometers of tunnels that connect hospitals and schools connect each other. They include communication rooms, ammunition storages, places to sleep, and all of it, in order to act as a basis of terror from which they can hurt the citizens of Israel and soldiers of the IDF. गाजा मानव जाति के एक हिस्से का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पूरा शहर एक बड़ा डेटाबेस है, अस्पतालों और स्कूलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिसमें संचार कक्ष, गोला बारूद से लेकर मजदूरी के स्थान शामिल हैं, जिससे वे इसराइल के नागरिकों और इस विचार के सैनिकों को पकड़ सके कि क्या वह मुझे बहुत कम जीवित रहने के लिए प्रेरित करेगी, वह वास्तव में मैं भी हूँ। इस बीच वीडियो में जो कहा गया था वह ये था कि हमास के सदस्यों द्वारा गाजा में किए गए स्थान और विनाश का उपयोग किया गया था और हमारी गाजा की सड़कों का संकीर्ण जाल एक घने सुरंग नेटवर्क द्वारा भूमिगत रूप से दोगुना हो गया है, जिसे इजरायली सैनिक कभी कभी मेट्रो के रूप में जानते थे। हम जमीन से 130 फुट नीचे जितने गहरे हैं। उग्रवादियों को स्ट्राइक रॉकेट बैटरियों के खतरे से दूर स्थिति बदलने की अनुमति देते हुए उन्होंने सतह से केवल कुछ मीटर नीचे ही नहीं बल्कि संघीय गोलीबारी में लगने वाले समय के लिए एक जाल दरवाजे से खुला किया जा सकता है। इजरायली सेना ने विदेशी पत्रकारों के एक छोटे समूह को टैंक ट्रकों से रेतीले रास्तों पर अपनी आगे बढ़ने का आदेश दिया है। गाजा शहर के किनारे पर गोलीबारी और काले रंग और खिड़कियों के टूटे हुए शयन कक्ष, कुछ मामलों में हमलों ने पूरे शहर के ब्लॉकों को ध्वस्त कर दिया है। और हमास पर सेना है और कसम ब्रिगेड ने भी गाजा की सड़कों पर इजरायली सेनाओं के साथ करीबी लड़ाई दिखाई है। हमास ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर इजरायल के साथ मिलकर निवास के जबरन विस्थापन का आरोप लगाया है। हजारों फिलिस्तीनी पैदल ही गाजा शहर से दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनकी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि हमास के उग्रवादियों का दक्षिण की ओर जाना हैरान करने वाला नहीं है। पहले से ही 1.5 मिलियन से अधिक लोग हैं। घरों और सुरक्षा की तलाश और पलायन बढ़ गया है क्योंकि इजराइल का हवाई और जमीनी अभियान तेज हो गया है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को लगभग 15,000 लोग भाग गए, जबकि सोमवार को 5,000 और रविवार को 2,000 लोग भाग गए। इजराइल गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। हमास और उसके साथ युद्ध चल रहा है। The United States believes key elements should include no forcible displacement of Palestinians from Gaza. Not now, not after the war. No use of Gaza as a platform for terrorism or other violent attacks. No reoccupation of Gaza after the conflict ends. No attempt to blockade or besiege Gaza. No reduction in the territory of Gaza. इस सप्ताह की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा जिम्मेदारी लेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इसमें तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन विस्थापित नहीं किया जाएगा। अभी नहीं, युद्ध के बाद नहीं। आतंकवाद या अन्य हिंसक हमलों के मंच के रूप में गाजा का उपयोग न करें। संघर्ष समाप्त होने के बाद गाजा पर दोबारा कोई एशियाई कब्जा नहीं। धोखेबाज